आ, मुझे आज लिए जैसे आपने जाकरानी बताया कि 18 मार्च को मैंने चार्ज यहाँ पे अज्यूम किया है। तो इन 10-12 दिनों में हमने यहाँ पे 12 इनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें 2 किल्ड हैं, बाकी इंजर्ड हैं। 6 गैंग्स हमने बस्ट आउट किए हैं। टोटल 21 क्रिमिनल जो एक्टिव डैकवाइट्स थे उनको हमने बस्ट आउट किया है। और आए रोज़ डेली बेसिस पे शाहीन फोर्स का इनकाउंटर हो रहा है यहाँ पे लाइव जेन्युइन इनके साथ क्रिमिनल्स के अलावा अगर आप 15 कॉल चेक करेंगे तो वेस्ट में क्राइम में डिक्लाइन आया है पिछले 10 दिन। स्ट्रीट क्राइम के फाइट के हवाले से एक कराची पुलिस को एक चैलेंज का सामना है और इसको एज ए चैलेंज हम ले रहे हैं। के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ जखरानी। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में काम किया और वहाँ पर भी जो है उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। इस वक्त हमारे साथ हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब मौजूद है, जो 18 मार्च को इनकी तैनाती हुई वेस्ट में। अब यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से टाइम दिया। और दूसरी बात यह है कि सर, क्राइम की जो वारदातें हैं वो कराची भर में बेताशा हो रही हैं। 14,000 से ज़्यादा वारदातें हैं, 44 से ज्यादा शहरी कत्ल 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, जो सीपीओ ने हमें रिपोर्ट दी है। क्या कहेंगे क्राइम के हवाले से, क्या हिकमत अमली है? इसमें मार्च का महीना भी शामिल है। मार्च एंड होने जा रहा है, जो फिगर्स आप बता रहे हैं। मुझे चार्ज लिए जैसे आपने जाकरानी बताया कि 18 मार्च को मैंने चार्ज यहाँ पे अज्यूम किया है। तो इन 10-12 दिनों में हमने यहाँ पे 12 इनकाउंटर्स किए हैं, जिसमें 2 किल्ड हैं, बाकी इंजर्ड हैं। 6 गैंग्स हमने बस्ट आउट किए हैं। टोटल 21 क्रिमिनल जो एक्टिव डैकवाइट्स थे उनको हमने बस्ट आउट किया है। और आए रोज़ डेली बेसिस पे शाहीन फोर्स का इनकाउंटर हो रहा है यहाँ पे लाइव जेन्युइन इनके साथ क्रिमिनल्स के साथ। और 2-3 ये इंसिडेंट हुए हैं डैकवाइटी विद मर्डर, रॉबरी विद मर्डर के। इसके अलावा अगर आप 15 कॉल चेक करेंगे तो वेस्ट में क्राइम में डिक्लाइन आया है पिछले 10 दिनों में। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि मजीद इसको हम कम करेंगे। स्ट्रीट क्राइम के फाइट के हवाले से एक कराची पुलिस को एक चैलेंज का सामना है और इसको एज ए चैलेंज हम ले रहे हैं। पुलिस का काम है क्राइम फाइटिंग करना, और एज अ क्राइम फाइटर आई बिलीव कि इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम की जी कंट्रोल हो जाएगा। बाकी ये है कि स्ट्रीट क्राइम को फाइट करने के लिए हमने अपने शाहीन फोर्स को रीऑर्गेनाइज किया है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो पुलिस कांस्टेबल पहले पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको हमने हटा के जो रिसेंट 2 बैचेस जो जूनियर बैचेस आए हैं, जो रिसेंटली ट्रेंड है और जवान है, एनर्जेटिक है, उनको शाहीन फोर्स पे हमने तैनात किया है। और पेट्रोलिंग प्लान हमने इशू किया है तमाम थानों के बीट वाइज। हर यूनिट के लिए जो शाहीन फोर्स है, मुहाफिज है, डीएसपी है, उनकी अपने पेट्रोलिंग प्लान्स हैं, पेट्रोलिंग की टाइमिंग है, स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं, क्राइम पॉकेट्स हैं, और बीट वाइज टाइम वाइज, ताकि उनके मॉनिटर करने भी आसानी हो। मिसाल के तौर पर अगर शाहीन स्क्वाड 1 है इकबाल मार्केट की, उसकी एक गिवन पॉइंट पे, एक गिवन टाइम पे उसकी जो पेट्रोलिंग है और स्नैप चेकिंग है, अगर उस पॉइंट पे वहाँ पे वो मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वो अपने एरिया में नहीं है। तो सुपरवाइज करने में भी काफ़ी आसानी है। इससे क्राइम में भी काफ़ी रिडक्शन आई है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। 1-2 वायलेंट इंसिडेंट हुए, ओवरऑल 15 कॉल्स की क्राइम में काफ़ी कमी आई है। और ये हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, 2+2=4। जो बात मैं कर रहा हूँ वो वेरीफाई की जा सकती है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ के डायनामिक्स पे और यहाँ के पब्लिक पर्स पे हमारा हाथ होगा तो इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी कंट्रोल होंगी। और इंफॉर्मेशन का फ्लो भी 2 वे होता है। जब पब्लिक को ट्रस्ट होगा, व्हेन वी विल बी एबल टू रेस्टोर द फेथ ऑफ कॉमन सिटीजन ऑन दिस इंस्टीट्यूशन, तो इंशाल्लाह लोग भी हमें बताएंगे कि कहाँ पे क्रिमिनल रह रहे हैं, कहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, कहाँ पे ड्रग कार्टल्स हैं। यहाँ पे हमारे 3-4 एरियाज हैं, जैसे ईरानी कैंप है, अफगान कैंप है, फ़कीर कॉलोनी है, जो ड्रग कार्टल्स हैं, इन पे भी ऑल आउट हम एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं ये कुछ दिनों में। तो इंशाल्लाह जो रूट काजेज़ हैं क्राइम के, उनको हम निप फ्रॉम द बड, इवल फ्रॉम द बड, जो उसको जड़ से उखाड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। अच्छा सर, शाहीन फोर्स की आपने बात की। शाहीन फोर्स जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, तो वो काम बेसिकली कैसे कर रहे हैं? उनको बाइक्स दी गई हैं या गाड़ियों पे पेट्रोलिंग उनकी हो रही है, और उनकी टाइमिंग क्या है?
शाहीन फोर्स जी देखें 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, दूसरी शाम 8 बजे से फिर रात 12 बजे तक इनकी पेट्रोलिंग है और ये मोटरसाइकिल्स पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 2 बाइक्स पे जो है ना 4 जवान बड़ी पेयर्स में वो काम कर रहे हैं, तो ताकि अगर कोई जवान रोक के चेकिंग कर रहा है तो दूसरा उसको कवर दे रहा है। तो बड़ी एफिशिएंटली ये लड़के काम कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट दैम। और मैंने खुद भी उनको CC3 दी है और DIG वेस्ट सर इरफान बलोच साहब ने भी उनको CC2 दी है। और अप्रिसिएशन बनता है कि ये जवान काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह क्राइम में कमी आएगी। अभी भी कमी आई है, मजीद आने वाले दिनों में जब हम एक्टिव गैंग को बस्ट आउट करेंगे। अब पहले कराची में मैंने एक चीज़ नोट किया कि जितने क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं यहाँ पे इनकाउंटर्स में और उसके बाद फौरन जो है ना इन्वेस्टिगेशन वाले उनको अरेस्ट करके उनको चालान करते हैं, इंटरोगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो हम अब इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स हम पकड़े उनको प्रॉपर इंटरोगेट करें कि वो कब से वारदातें कर रहे हैं, पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, जेल से कब निकले हैं, उनके हमराही मुल्ज़मान कौन कौन है, उन्होंने अब तक कितनी वारदातें की हैं, कौन सी वारदात कब की है, और जो उनके को एक्यूज्ड हैं उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, ताकि एक अगर एक्टिव क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उसके साथ जो उनके 10-12 रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करके उनको भी पकड़ लें। इस तरह जब एक एक्टिव क्रिमिनल गैंग बस्ट आउट होता है तो उस इलाके में क्राइम में कमी आ जाएगी। हमारा ये स्ट्रेटेजी है कि हम इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पे जोर दे रहे हैं और इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल सिंध सर गुलाम नबी मेमन का भी यही फोकस है और उनकी बाकायदा डायरेक्शंस हैं DIG वेस्ट को और हमें डिस्ट्रिक्ट SSPs को कि हम इस चीज़ पे फोकस करें और इंटरोगेशन रिपोर्ट्स पे फोकस करें और उनको मुरतब करें और इस पे हम काम कर रहे हैं। जी सर, शाहीन फोर्स की आपने बात की। कल हमारे यहाँ मेरी जहाँ पर रहायशी गुलशन मेवार में, तो वहाँ पर भी 4 जवान पहुंचे, जो कि थोड़ी सी मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि ये कौन सी पुलिस है जो हैवी बाइक्स थी उनके पास वो पहुंचे हैं फ़ौरन से। और वहाँ पे एक लड़ाई हुई, वहाँ पर मौके से उन्होंने जो है वो 15 को फिर कॉल किया और वहाँ पर मामला रफा दफा हुए। तो ये मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। लेकिन सर ये भी बताइएगा कि क्राइम की वारदातें गुलशन मेवार उसके मुसाफाती इलाके जहाँ पर मेरी रहायश है, मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ ताकि वहाँ के व्यूअर्स भी समझे, वहाँ के लिए आपने क्या हिकमत अमली बनाया, अवाम में जाने के लिए, राब्ता करने के लिए क्या हिकमत अमली आपकी? 3 थाने हैं, सरजानी है, मंगो पीर है, गुलशन मेमार है। कैन यू बिलीव कि मंगो पीर में फार फ्लंग एरिया में पुलिस मुकाबला हुआ, मैं खुद क्राइम सीन विजिट करने गया हूँ, अपने उस जवान से मिला हूँ, उनको अप्रिशिएट किया है। अब परसों मंगो पीर में लाइव इनकाउंटर हुआ और वहाँ पे कोई 3 डकैत थे, पुलिस ने उनके साथ मुकाबला किया, तीनों इंजर्ड हो गए, उन्होंने पुलिस पे फायर किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि सारे जवान महफूज रहे। उन 3 जवानों को जो 3 डेकोएट्स थे जो इंजर्ड हो गए, वी इमीडिएटली टुक देम टू द हॉस्पिटल। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ, बाकी जो 2 थे उनको बिलाल कॉलोनी SIO ने अपनी कस्टडी में लिया। उन्होंने अपनी एक प्रीवियस केस में जिसमें वांटेड थे उनकी गिरफ्तारी डाली, उनको कोर्ट में जाके प्रोड्यूस किया। वापसी पे आते हुए उनमें से फिर एक एक्सपायर हो गया। तो ये जो जेन्युइन इनकाउंटर्स हैं जहाँ पे मुकाबला हो रहा है, अब उस गैंग के बाद अब वहाँ पे वारदात नहीं हो रही है। जो वो उसको हमने जब गिराया है वहाँ पे उस गैंग को, उसके बाद वहाँ पे वारदात नहीं हो रही है। तो ये जो जितने हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इनको हम गिराते जाएंगे तो आप देखेंगे क्राइम में कंट्रोल कमी आ जाएगी। ये सिंपल मैथ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्टिव क्रिमिनल बस्ट आउट होंगे, उनकी इंटरोगेशन प्रॉपर होगी, उनको को एक्यूज को पकड़ा जाएगा, पब्लिक से 2 वे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और पब्लिक को ये इत्मीनान होगा कि पुलिस काम कर रही है और ये हमारे मुहाफिज है। आप देखेंगे ये कम्युनिटी पुलिसिंग को हम लेकर चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी यहाँ के आवाम को। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने तमाम तफसीलात जो वेस्ट के हवाले से उन्होंने बताई, इनके तजुर्बा भी है क्योंकि ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ASP और SSP काम कर चुके हैं। उन्होंने तमाम मालूमात बताई और उन्होंने जो गुज़िश्ता चार्ज संभालने के बाद जो इनके एनकाउंटर्स हुए, तमाम मालूमात जो गिरफ्तार हुए मुल्ज़मान, उनके हवाले से भी तमाम तफसीलात के से हमें आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ अखरानी को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने के वहाँ।